बकवास, मतलब खत्म, मतलब वाहियात, मतलब छिछोरा। सैमसुई स्टार स्पेशल पर मैं हूं सिद्धार्थ कनन एके सिटके जरा हटके। 1 2 3 चोर, 1 2 3 जाबाज एक्टर्स, 1 2 3 बदमाश जो उनके अंदर छुपे हुए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मनोज बाजपेयी के लिए तालियां। विजय राज जी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माय शो। प्रणाम। एंड ऑफ कोर्स माय अन्ना के मैंने ताली बजा दो उनके लिए भाई। ओ यार, ये जो फिल्म मैंने देखी है, ट्रेलर्स देखी है, जितना गाली गलोच आ रहा है ना, मुझे जी बहुत आनंद आ रहा है। कि मुझे लगता है कि जितने भी मेरी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन है ना, ये गालियों से मैं सीख कर बोलूंगा भाई। क्या आप भी हल्के हुए आफ्टर सेइंग दीस अब्यूजेस? हम तो रोज ही हल्के हो लेते हैं। मतलब गालियां तो हमारी भाषा का एक हिस्सा है हमेशा से, और हर समाज में गालियां हैं, हर तरीके के क्षेत्र में गालियां हैं। कहीं भी जाओ, किसी भी हिंदुस्तान के कोने में जाओ, वहाँ पे अलग अलग भाषाओं में जो है अलग अलग गालियां आपको सुनने को मिलती है। तो सुन के ही दिल आनंदित हो जाता है। मैं भी बहुत अच्छा फील कर रहा था वो सब सुनकर भाई। फैंटास्टिक। माने लिटरली लग रहा था कि जो मन की बात है वो आपने जुबान पे निकाल दी। जी। विजय जी, आप भी बताइए कि आप रियल लाइफ में कितनी गालियां बोलते हैं दिन में? डिपेंड करता है कि सामने वाले ने बात क्या कही है, उस पर डिपेंड करता है। तो माने में थोड़ा केयरफुल रहो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज ये ऐसी गाली क्या होता है ना, इतना एटम बम की तरह होता है कि एक ही बार में सब बात वो कह देती है जो एक्सप्रेस आप करना चाहते हैं। शब्दों पे पहुंच ही नहीं पाते, गालियां पहुंच जाती हैं। मतलब पूरा वाक्य कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब चले तो हो जाता है वो काम। माने एक वर्ड सबको ढीला कर देता है या टाइट कर देता है। और आप बहुत शरीफ लगते हैं। मैं मन में गाली देता हूँ और बाकी जो जबान पे है वो गलौच है। आप बताइए आपकी फेवरेट गालियां कौन सी है? बहुत सारी है यार, लेकिन यहाँ पे यार क्या है, नेशनल टेलीविजन है तो थोड़ा माता पिता सब घर के बहन भाई बेटे बेटियां देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये इसमें क्या है ना कि वो ए सर्टिफिकेट यूएस सर्टिफिकेट तो लगा नहीं होगा, बेचारे वो देखेंगे हाँ, तो वो थोड़ा सा हाँ, इसीलिए जो है वहाँ पे जिम्मेदारी का जो है एहसास होता है। 3 दिग्गज एक साथ। हाँ, माने आजू बाजू सब लोग नोट्स ले रहे होंगे एक्टिंग पर, कि नहीं? ऐसा हो रहा था क्या विजय साहब? मैं ही नोट्स ले रहा था। जब ये साहब कर रहे थे, जब ये साहब कर रहे थे तो नोट्स मैं बना रहा था। और आप किसके नोट्स ले रहे थे? हाँ? मैं सिर्फ नोटिस कर रहा था। और आप? मैं तो नोटेड था। नोटेड था। बट आप रियली बताइए, जब ये गाना जो है साइकिल से छलांग, एक लाइन है, दिमाग थोड़ी खोटी होती है, राइट? जी। लास्ट टाइम जब आपका दिमाग खोटा हुआ था और आपने कहा यार मैंने कुछ गड़बड़ घोटाला किया, वो कब था? एक बार ना अपने बाबूजी के कुर्ते से 5 रुपये चुराया था, तो दिमाग खोटा उस समय हुआ था। ना उसके पहले किया था ना उसके बाद किया। वो 5 रुपया मुझे चाहिए था, क्योंकि वो बहुत अच्छी फिल्म लगी थी जिसका नाम था काला पत्थर। और काला पत्थर पोस्टर लगा था, बहुत 1 साल से पोस्टर लगा हुआ था। बार बार पोस्टर धमकी दे रहा था कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आके नहीं दे रहा था। तो जब आया तो ऐसे समय पे आया कि पैसा ही नहीं था। तो बाबू बजाता था, बाबूजी से मांगूंगा, देंगे नहीं। तो 5 रुपया मैंने निकाला और फिल्म देखी थी। और बाबूजी को पता चला कि नहीं? वो पता चल गया था उनको, दूसरे दिन पता चल गया था। तो बार बार पड़ी कि नहीं बाबूजी का ठीक है बेटा चलो होता ही है? नहीं, तो ऐसे नम्र स्वभाव कहते हैं। सर जी, आपने कब वो खोटा वाला काम किया था? खोटा वाला, मैं जब बचपन में साइकिल सीखना चाहता था मैं, और पिताजी के पास साइकिल थी बट वो देते नहीं थे मुझे, क्योंकि बड़ा प्यार था उनको अपनी साइकिल से। वो वॉलीबॉल खेलने जाते थे और मैं उस समय वो खिसका के मैं मतलब चलाने लगता था उसको। एक बार गिर गई तो उसका कुछ हिल गया, तो मैंने चुपचाप लाके वहाँ लगा दी और मैं गायब हो गया कि मेरे को क्या पता। तो फाइनली उन्हें पता चल गया और फिर उनको ये भी लगा कि यार लौंडा सीखना चाहता है, बच्चा है, तो फिर उन्होंने थोड़ा सा मुझे ढील करी उसमें। हाँ, ये सब करने में बड़ा आनंद आता है। सर आप बताइए सर। क्या है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि 80% जो फिल्में मैंने की है उसमें मेरा दिमाग खोटी हो जाता है। बहुत खराब फिल्में मैंने की है कुछ। आप ऐसी खराब फिल्में क्यों करते हैं? पैसे के चक्कर में, कि आपको लगता है यार ये मास वाली फिल्म है तो मुझे करना है, क्यों करते फिर आप? अरे एक पैसे के लिए करता है। हाँ, वही तो। हमको भूल जाएंगे लोग यार, अच्छे लोगों को भूल जाते हैं। क्या आपको लगता है अच्छे एक्टर्स को लोग भूल जाते हैं? हाँ, जब तक आप एग्जिस्ट नहीं करोगे। नहीं, देखिए आप सारी चीज़ें हैं, अच्छा काम करना एक जगह पे है, लेकिन जब अच्छा काम अब का रेशियो ही कम है, मार्केट में ही कम है, तो क्या करें? तो आप करेंगे क्या?
या तो आप कहें कि भाई भूखे रहें कब तक रहोगे, या तो आप कहो कि यार गाड़ी पे नहीं चढ़ो। अरे क्यों नहीं चढ़ेंगे, अगला बंदा कह रहा है कि मेरी फिल्म में काम करो तो मैं तो जरूर जाऊंगा करने के लिए। क्या दिल से बोलिए, ऐसी बहुत सी फिल्में जो आपने की है, जब आप रात को सोते हो और वो फिल्म का एक सीन आता है, बोलते हो हाय रे रब्बा ये मैंने क्यों किया, ऐसा होता है आपके साथ? नहीं सर, वो क्या सपने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जैक्टली ऐसे बहुत है हम सपने की जरूरत नहीं होती है। कहीं किसी पड़ोसी के घर से गुजर रहे होते हो, उसका टीवी पे वो फिल्म चल रही होती है और आपका जो है मतलब किसी तरह से वहां से खिसक जाने का मन करता है कि यार कैसे मैं टीवी ये बंद कर दूं। तो जब आप ऐसी घटिया फिल्मों में काम करते हैं, विजय जी आपने भी कुछ फिल्में की होगी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप सेट में क्या करते हैं? आप प्रिटेंड करते ऐसे कितना, क्या हमारे स्माइल रखते, क्या करते हैं कि चुपचाप कोने में बैठ जाते हैं? मतलब जो भी फिल्म बना रहा होता है यार अपनी तरफ से, तो वो मतलब ताजमहल बना रहा होता है, यू नो। हर आदमी जो जिसको हम आप घटिया बोल रहे हैं, अपनी तरफ से तो बढ़िया कोशिश ही कर रहा है ना वो। अब जिम्मेदारी हमारी एज एन एक्टर ये हो जाती है कि यार मतलब आपको जो पार्ट मिला है आप उसको बेहतर से कर दें, यू नो। बाकी आपको फिल्म की जिम्मेदारी आप पे नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टर नहीं है ना, या आप यू नो उसके निर्माता हैं। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट कही है एक बार कि अब आई वांट टू वर्क फॉर मनी, या राइट? राइट। ये कब रियलाइजेशन हुआ? कभी कभी जो है ये इस तरह की जो है मन में भड़ास आती है। कभी कभी लगता है कि यार कि बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं यार, और आपके जैसे लोग जो हैं उनका मतलब फूलों से उनका स्वागत करते हैं, तब मुझे लगता है यार करो यार, मतलब पैसे के लिए भी करना चाहिए और किए भी हैं, क्यों नहीं। विजय भाई आप बताइए दिल से, क्या आपको लगता है, आप तीन जो यहाँ बैठे हैं, हर इंसान एक लाइन कहेगा फौलादी एक्टर्स है, बेस्ट एक्टर्स है कंट्री में, कहीं आपको लगता है वाकई में कि आप लोगों को अपना ड्यू नहीं मिला? मैं उस आंख से कभी देखता नहीं इन सब चीज़ों को। जो मिलता है मैं कर लेता हूँ, मतलब मैंने कभी इसमें कोई मेरी नहीं मिल रहा है या ऐसे लोगों को नहीं मिलता है उसमें मेरी मतलब आई डोंट फॉल इन इट। जो आता है एक्सेप्ट करते हो और बिंदास करो। हाँ, जो मुझे समझ में आता है सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करता मैं। जो आया कई बार पैसे के लिए, कई बार कंटेंट बहुत अच्छा होता है, कई बार होता है कि यार ये कहानी में मुझे होना चाहिए और अगला चाहता है कि मैं हूं तो मैं हो जाता हूं उसमें। आपने सुपर हीरो फिल्मों में माने एक छाप छोड़ी है, बीइंग द बैड गाय। क्रिश हो, फ्लाइंग जट हो, तो यू एंजॉयिंग बीइंग द बैड गाय और नॉट? माने हाँ सीधा साधा शक्ल है, पर माने जब स्टेज पे आते हो, स्क्रीन पे आते हो, लगता है कि इसी के लिए पैदा हुए हो। देखो ऐसा है ना कि वो जहाँ तक बैड गाय का सवाल है, वो शायद इसलिए क्योंकि और कोई चॉइस नहीं है पहली बात, और दूसरी बात यह है कि अगर गुड गाय बन रहा है तो मैं सरनेम कहाँ से लाऊं? Oh God, तो वो सीधी सी बात है, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, सब नहीं बोलते हैं, हम बोल देते हैं, बस इतना ही बात है। तो इतना ही है कि हम सब एक्टर्स हैं, आप जैसे भी स्लॉटिंग करना चाहें वो आपकी मर्जी। और जहाँ तक ड्यू नहीं मिलने का सवाल है, मैं कह रहा हूँ कि ड्यू मत दीजिए, कुछ मत बोलिए, सिर्फ हमारी जो अच्छी फिल्म है ना उसको आप एक 100 करोड़ 200 करोड़ दिलवा दीजिए, तो हम मान लेंगे कि आप तारीफ कर रहे हैं हमारी। मुंह पे बिल्कुल तारीफ मत कीजिए, क्योंकि अंग्रेजी में कहना चाहूंगा, क्योंकि उस बात बनती है। आई ऑफन सेड दैट डोंट पीपल हैव गिवन मी सो मेनी पैट्स ऑन द बैक that I have ended up with a backache and nothing else. My God, ये बड़ा strong statement है। So don't do that. No, we don't need that. We know we are very good. Yeah, we are terrific actors. बाहर कौन है ड्यू देने के लिए? हम जानते हैं कि हम बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और उसका गुरूर भी नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट है, गुरूर नहीं है। लेकिन आप प्लीज आके देखिए, उसको सराहे ना कम उस काम को। Is very right. He's very right. I mean, actually you've been very great. क्या है देखिए, ये जो दर्शक में जो दर्शकों का समूह है, मैं बहुत सारा जाता रहता हूँ, बिहार जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, इधर उधर बहुत घूमता रहता हूँ मैं, और हर आदमी कहता है मोहित भाई क्या है ना, आप लोगों जैसे एक्टर चाहिए, है ना, आप लोग जैसी फिल्म जैसे बनाते हो ऐसी बनानी चाहिए। लेकिन वही लोग जो है टिकट खरीदने की बारी आती है तो वो हमारी फिल्म टिकट ले करके देखेंगे नहीं, वो जो है टीवी पे आने का इंतजार करेंगे या फिर डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे फ्री में। लेकिन जैसे ही कोई हाइप्ड अप फिल्म आती है जाके देखेंगे भी, फिर अगर मिल गया मैं बाहर तो कहेंगे आपके जैसी फिल्म बनानी चाहिए सर, आपके जैसे। भाई कितनी फिल्म है ये, है ना। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ऑडियंस के अंदर में, वो ऑडियंस संभाले, हम तो अपना काम करते हैं करके निकल जाते हैं। क्या है ना सिद्धार्थ, ऑडियंस हैज टू चेंज। जैसे मनोज कह रहा है कि जब ऐसी स्थिति होती है ना, तब तारीफें गाली लगती हैं। तो दिल से बोलिए, जब कोई आपको पैट ऑन द बैक देता है, जैसे इन्होंने कहा,
वाकई में आपको लगता है यार छोड़ दो, मुझे 100 करोड़ दे दो, रियली? हमारी फिल्मों को दो ना। हाँ। अब वो जो फिल्में हैं जिसके लिए आप कहते हो कि यार बाहर में ऐसी फिल्में बनती हैं और हमारे यहाँ नहीं बनती, जब बनती हैं तो आप जो है फ्री डाउनलोड करने की कोशिश करते हो और फ्रस्ट्रेशन होता है इसकी वजह से दिल से? बिल्कुल होता है भाई, ये हम नहीं, मैं तो मेरे जाहिर है चेहरे पे जाहिर है कि फ्रस्ट्रेशन होता है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, कोई दुश्मनी नहीं, ना ही उस टाइप के फिल्म मेकर से किसी से। इतना है कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो, साथ में सब लोग चले। ऐसा नहीं कि मतलब आप एक को, जो कि बहुत अच्छे हैं यहाँ पे लोग, इनको दबा दिया जाए यार। वी आर नॉट ट्राइंग टू ईट योर प्लेस, यू नो, एंड देयर इज वी आर नो थ्रेट टू एनीबडी, बट हम लोग चाह रहे हैं कि सब लोग काम करें, सब अपने अपने मन का, अपने अपने विश्वास का काम करें, अपने यकीन का काम करें, और सबके सब खुशी के साथ रहें। तो इसमें किसी को कोई धमकी नहीं है, किसी को कोई थ्रेट नहीं है, ना किसी के काम को हम वी आर लुकिंग डाउन अपॉन। एग्जैक्टली। बट व्हाट इज हैपनिंग कि आप कह रहे हो फ्रस्ट्रेशन की, के ने जवाब दिया। मेरा क्या है कि मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होता हूँ कभी भी, ना डिप्रेशन में जाता हूँ। मेरा कहते तुम नहीं अभी नहीं करो, फिर मैं करूँगा, मैं लगे रहते हो। मैं फिर करूँगा, मैं करूँगा, आप नहीं जाओगे फिर भी मैं करूँगा। तो मेरे अंदर में और जिद आता जाता है कि तुम ठीक है नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा करना नहीं रुकने वाला है। और जो है आपको जो लोग हमारी फिल्में नहीं देखने जाते हैं उनसे शिकायत करना भी बंद नहीं करूँगा। सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कनन यूट्यूब चैनल, मैड मस्ती, आवारागिरी, बदमाशगिरी और छिछोरागिरी।